बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका किसी घर में आना और रहना बरकत, रहमत और रिस्क में इजाफे का जरिया बनता है, जबकि कुछ जानवर ऐसे भी बताए गए हैं जिनकी मौजूदगी इंसान के लिए परेशानी, तंगी और बेबरकती का सबब बन सकती है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम हमें हर मखलूक के साथ रहम और मेहरबानी का हुक्म देता है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। यही वजह है कि इस्लाम में जानवरों के साथ भी अच्छा बर्ताव करने की ताकीद की गई है। अब बात करते हैं उन जानवरों की जिनका घर में रहना अच्छा नहीं माना गया। सबसे पहले चील का जिक्र आता है। चील एक शिकारी परिंदा है और बुजुर्गों के मुताबिक अगर किसी घर की छत पर बार बार चील आकर बैठती है तो इसे अच्छा इशारा नहीं माना जाता। इसे आने वाली किसी परेशानी या तंगी की अलामत समझा जाता है। इसलिए ऐसे हालात में इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। दूसरा है मकड़ी। मकड़ी आमतौर पर हर घर में पाई जाती है, लेकिन अगर घर में बहुत ज्यादा जाले बनने लगें तो ये लापरवाही और गंदगी की निशानी होती है। हालांकि मकड़ी खुद बुरी नहीं है, बल्कि एक मशहूर रिवायत में आता है कि जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के दौरान गुफा में थे तो मकड़ी ने जाला बनाकर आपकी हिफाजत के जरिया बनाया। इसलिए मकड़ी को नुकसान पहुंचाना सही नहीं, लेकिन घर की सफाई रखना बहुत जरूरी है। तीसरा है लाल चींटियां या छोटे छोटे कीड़े। अगर घर में इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो ये न सिर्फ गंदगी बल्कि बीमारियों का भी कारण बन सकते हैं। इसलिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन जानवरों की जिनका घर में आना मुबारक माना जाता है। सबसे पहले शहद की मक्खी का जिक्र आता है। शहद को इस्लाम में शिफा और बरकत वाला बताया गया है, और अगर किसी घर के आसपास शहद की मक्खियां आती हैं या छत्ता बनाती हैं तो इसे बरकत और रिस्क में इजाफे की निशानी समझा जाता है। दूसरा है चिड़िया। चिड़िया एक मासूम परिंदा है, और अगर ये किसी घर में आकर घोंसला बनाती है तो इसे बहुत अच्छा और मुबारक माना जाता है। कहा जाता है कि चिड़िया सुबह के वक्त अल्लाह की तस्बीह करती है और जिस घर में रहती है वहाँ सुकून और खुशहाली का माहौल बनता है। तीसरा है बिल्ली। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्ली नापाक नहीं है, बल्कि ये घरों में आने जाने वाली है। बिल्ली एक साफ सुथरा जानवर है और इसे खाना खिलाना और इसका ख्याल रखना सवाब का काम है। नाजरीन, इस तमाम बयान का मकसद ये है कि हम अपने घर को साफ रखें, अल्लाह की मखलूक के साथ मेहरबानी करें और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। असल बरकत अल्लाह ही देता है और वही हमारे हालात को बेहतर बनाने वाला है। अल्लाह ताला हमें सही समझ और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।